गाइस, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा कि ग्रीन तारा माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, आपकी सक्सेस के बारे में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, काफ़ी टाइम से जो फुलफिलमेंट अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, ओके, उसके बारे में आपको बता रही हैं और वो कब तक होंगी। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी लेंगे कि डू एंड डोंट्स, आपको क्या करना है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, और क्या नहीं करना है ये भी हम निकालेंगे। ये हमारे लिए, ये हमें ग्रीन तारा माँ की तरफ से हम मैसेजेस लेंगे, ठीक है, और गाइडेंस भी लेंगे। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ना 3 पाइल्स बना रखी हैं जिसपे मैंने आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप चल सकते हो, नहीं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी आप चूज़ कर सकते हो कि इसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 समझकर आप इसको ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये जो हमारा जैसे फर्स्ट पाइल है इस पे ACEGIMKMOQ, ठीक है, और जो सेकंड पाइल है हमारी उस पे है BDFHJLNP, ओके, और जो थर्ड पाइल है हमारी उस पे है अल्फ़ाबेट्स RSTUVWXYZ, ओके। तो ये हमारी 3 पाइल्स हैं। तो आप उसे नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से भी आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट पाइल के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ की है जिसपे अल्फ़ाबेट्स हैं ACEGIKMO और Q, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से अगर आपका कोई भी नेम का फर्स्ट लेटर है तो हम देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या मैसेज करना चाहती हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आपको क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रीन तारा माँ उसके लिए हमें क्या गाइड कर रही है, कि हमें क्या करना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए और क्या नहीं करना है, ठीक है। डू एंड डोंट्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, 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 आई होप कि आपको कार्ड सारे दिख रहे हो, ठीक है। तो पाइल 1 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में किसी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना कहीं कंफ्यूज हो रहे, उनकी लाइफ में ना मनी इशू मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट मुझे दिख रहा है मनी इशू और सेकंड मुझे दिख रहा है लव लाइफ, ठीक है। ये 2 इशू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं जो आपकी लाइफ में ना फ़िलहाल चल रहे हैं, जिनकी आप डिज़ायर कर रहे हो कि एक अपने प्यार में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, और या फिर आप मनी से रिलेटेड अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप कोई जॉब, कोई आपका बिजनेस, कोई आपकी ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप डिज़र्व भी करते हो, जो डिज़ायर भी है आपकी बहुत कि मुझे मेरे हिसाब से जॉब मिल जाए, या मेरा बिजनेस वैसा चल जाए, या मेरा पार्टनर थोड़ा इस तरह से हो कि जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से हो। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी चैलेंज चल रहे हैं, काफ़ी
कहते हैं ना उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में, मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप में, ये दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है पाइलमन, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ये कई बार दूसरों की वजह से भी हुई हैं। ये दूसरों की वजह से हुई है, दूसरों की मैनिपुलेशन में आना, या आप या आपका पार्टनर दूसरों की बातों में आना, या आपके फैमिली मेंबर ही है कोई जो दूसरों की मैनिपुलेशन में आना। लोगों की इंटरफेरेंस बहुत है आपकी लाइफ में। इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना बहुत हिम्मत रखी हुई है आपने, मतलब हिम्मत रख के आप अपनी लाइफ को ना आगे जी पा रहे हो। काफ़ी मतलब आप ना मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, ये स्ट्रेंथ वाली पाइल दिख रही है जिसके अंदर काफ़ी हिम्मत है, स्ट्रेंथ है चीज़ों को झेलने की, सिचुएशन को झेलने की, ठीक है। और जो चाहता है कि बस जल्द से जल्द मेरी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं और मैं अपनी लाइफ में ये जो ज़िंदगी की कमान है किसी तरह से मेरे हाथ में आए और किस तरह से मैं अपने हिसाब से ये जीवन जीऊँ। जैसे कोई अपने हिसाब से जीवन जी ही नहीं पा रहा, बस लोगों की इंटरफेरेंस, दूसरों की इंटरफेरेंस, दूसरों के हिसाब से जीना, कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आ रही है। मैं एक कार्ड की और क्लियरेंस लेना चाहूँगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड की क्लियरेंस लेना चाहूँगी। ओके, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजी, लोगों की इंटरफेरेंस, ठीक है। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये चीज़ें मेरे हाथ में आए तो मैं भी कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, मैं आगे बढ़ पाऊँ, मैं अपने बारे में कुछ सोच पाऊँ, या अपने मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप और आपके मनी इशू बहुत ज़्यादा मुझे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में मुझे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ये दिख रही है कि आप पैसे की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि उसमें एक स्टेबिलिटी आए, ठीक है। और आपकी पैसे की इशू भी आपके ख़त्म हो, जो भी अप एंड डाउन आपकी लाइफ में पैसे का चल रहा है, एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा बिजनेस अपने हिसाब से काम करना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या कह रही है इसके बारे में, कि आप क्या करें तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरी होंगी और आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है कि खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखें, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, और फिर से जो भी आपको ईश्वर की तरफ से ग्रीन तारा माँ कह रही है कि मैं तुम्हें जो भी जीवन में एक न्यू बिगनिंग करने का अवसर दे रही हूँ, एक मौका दे रही हूँ, तो फिर से अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है कि आप या आपका पार्टनर थोड़ा सा ना अपनी बॉसी नेचर जो होती है ना, थोड़ा सा अपनी मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट, मतलब जैसे एक डोमिनेट वाला जो एक पॉइंट है या आप में है या आपके पार्टनर में है, तो उस पॉइंट को छोड़े और एक दूसरे को शांति का प्रस्ताव दें, ठीक है। पीस लाएं अपनी लाइफ में, शांति लाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और फिर अपने लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करें। फिर देखिए आप, क्योंकि ये जो मतलब एस ऑफ वांड्स है, ये एक बहुत ही अच्छी तरह से आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए कह रहा है, इशारा कर रहा है। ग्रीन तारा माँ कह रही है कि मैं आपको बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कर रही हूँ, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको एक पीस क्रिएट करना है, आपको अपने अंदर एक जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर हम कहते हैं, या थोड़ा सा एक आपकी बातों में कभी कभी एक डोमिनेटिंग वर्ड्स होते हैं, या इस तरह से अगर आपका पार्टनर ये वर्ड्स यूज़ करता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ें और
एक दूसरे को शांति का प्रस्ताव देना, एक तरह से मतलब अपने पार्टनर को एक तरह से शांति का प्रस्ताव दें, ठीक है, और चीज़ें आपकी बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छे कार्ड्स दोनों के दोनों आए हैं। तो क्या आपको क्या तो ठीक है, यहाँ पे पाइल 1 आपके लिए ये भी आ रहा है कि ना, या देखो यहाँ पे क्या है कि आप ना लोगों से मिले, आप बहुत अच्छी नेचर के भी हो, आप जीवन में पीस भी चाहते हो सकता है कि आपका पार्टनर डोमिनेटेड नेचर का हो, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हुए, किसकी हेल्प करनी है किसकी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर बहुत ज़्यादा आप इस तरह से हो रहे हो कि जिस वजह से ना आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप कास्ट की चीज़ों में इतना उलझे हुए हो कि और बहुत ज़्यादा ना आप मनी के बारे में सोच रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि ना इस सोच को रिलीज़ कर दो और ना कहीं आप ना इस चीज़ को सरेंडर कर दो। जैसे ही आप इस चीज़ को सरेंडर करोगे और गॉड पे छोड़ दोगे ना ये सारी चीज़ें, तो देखिए आपकी ना यहाँ सन की ऊर्जा है कि बहुत ही जल्दी ना आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, और वो भी बिल्कुल एक नए तरीके से, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो या आपकी मनी इशू हो। इन दोनों जगहों पे मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना और हर वक्त पैसे के बारे में सोचना, कहाँ से होगा, तो ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को, या आपको लग रहा है कि मनी को किस तरह से जमा कर लें, कैसे सेव कर लें, या आप ना कोई चीज़ है, कोई एसेट है, आप उसे बचाना चाह रहे हो, या आपको ऐसा अपने ऊपर खर्चा कम करना चाहते हो, अभी बहुत ज़्यादा आप पैसे के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पैसे के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमको ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मनी विल कम, मतलब होता है ना कि अपने आप डेस्टिनी जब वर्क करती है तो अपने आप चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो एक डिवाइन टाइम है, आपकी चीज़ें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। तो आप ना अपने जीवन में सबसे पहले जो मेन मुझे यहाँ मैसेज दिख रहा है ना, वो है पीस का। पीस क्रिएट करें। ग्रीन तारा माँ कह रही है कि अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करें। अगर आपको शांति का प्रस्ताव आपका पार्टनर दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। अगर आपको देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उसे दें। मनी पे ज़्यादा, या कोई चीज़ है उसके लिए आप ज़्यादा लालची ना हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या कुछ भी करना है या कोई बिजनेस करना है तो थोड़ा सा उसमें एक होता है ना, हम जैसे कि दूसरों के बारे में भी सोचना, दूसरों के लिए करना कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरे हक का है, यही मुझे लूँगा और इससे मैं आगे वर्क करूँगा और इस पर मेहनत करूँगा और फिर कमा लूँगा। तो ज़्यादा लालची नहीं होना हमें, ज़्यादा किसी चीज़ मनी माइंडेड नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ोगे तो डेस्टिनी जो है अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम आपकी लाइफ में कि ग्रीन तारा माँ आपको और क्या गाइडेंस दे रही है कि आने वाले लाइफ में आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आपको कह रही है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो उस हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा आने वाले समय में। बहुत जल्दी जो भी आपने इतना दुख सहा है, बहुत सारे इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ऐसी रिश्ते, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे लोग, ऐसे पीपल, जो भी मनी इशू है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, आप उससे जा रहे हो, दूर हो रहे हो। ठीक है, वो आपकी लाइफ से जा रही है। और आप ना दूसरों से मैनिपुलेट होना बंद करें, दूसरों की बातों में आना बंद करें, अपनी दूसरों की राय लेना, दूसरों की सुनो, लेकिन आप वो करो जो आपको करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जल्द जो मनी इशू है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। उस मनी को हमने कैसे आगे स्ट्रेटेजी और प्लान और बनाना है, और कैसे आगे लाइफ को आगे करना है, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करो। उसके लिए आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेवारियाँ थोड़ी थोड़ी सबको बांटो परिवार में, और थोड़ा सा रेस्ट अपनी लाइफ को दो। ठीक है, और जब आप रेस्ट दोगे तो आपका माइंड जो है बिल्कुल शांत होगा। उस शांत माइंड से फिर आप ये सोच पाओगे कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि ये जो नुकसान हुए हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे लॉसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी जा चुके हैं, रिश्ते ख़त्म हुए हैं, आपने कोई प्लेस चेंज की है, या घर शिफ्ट किया है, या बिजनेस शिफ्ट किया है ना, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। तो मनी के अगर मैं बात करूं तो मनी के उसमें आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि ना आप उस पर अगर पुरानी चीज़ों से बाहर निकलोगे, पुराने नुकसानों से, पुरानी चीज़ों से ये सब बाहर निकल जाओगे, जितना भी तुम्हारा अप डाउन चल रहा है मनी में, वो सब खत्म हो जाएगा। और आने वाले समय में आपने अब इसको स्ट्रेटेजी और प्लान करे कि कैसे आगे चलना है, और आने वाला समय जो है ना मनी के मामले में आपको बहुत सारे फायदे देने वाला है। कहीं से तो आपको कोई मनी गेन होगा, कहीं से तो आपका मनी गेन होगा। अगर पुराना उधार कहीं दे रखा है तो वो उधार वापस आने के चांसेस हैं। कहीं आपका पैसा बहुत देर से इन्वेस्ट है, जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपका इन्वेस्टमेंट का आउटकम नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आउटकम आने का चांसेस है। कहीं ना कहीं से तो आपकी मनी रिलीज़ हो रही है, मनी आपकी लाइफ में आ रही है जो पुराने नुकसानों की भरपाई करेगी। और ये आपके हार्डवर्क का फल जो है माँ तारा, माँ ग्रीन तारा आपको कह रही है कि मैं ये ब्लेसिंग्स मैं आपको दे रही हूँ। बस आपको अपनी जीवन में पीस क्रिएट करना है, शांति बनानी है, ज़्यादा मनी के बारे में नहीं सोचना है। हमें किसी भी चीज़ के लिए अपने मन में पैसे को लेके कभी भी लालच नहीं लाना है, और बस उस पर हार्डवर्क करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या कहती है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अपनी जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 कार्ड लिए हैं, जो कि ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में ना, देखो, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। तो इस वक्त ना आपकी लाइफ बहुत अनबैलेंस हो रही है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे रिश्ते है, रिलेशनशिप है, मनी है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं जो जिनके नुकसान आपको हो चुके हैं। तो गॉड कह रहा है कि मैं आपको जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ग्रीन तारा माँ कह रही है कि मैं जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दे रहा हूँ, आपकी जो हार्डवर्क है उसका फल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस वक्त आपको मतलब अपनी उन सारी चीज़ों को, पुरानी कमियों को, पुरानी जो भी नुकसान हुए हैं, जो भी लॉसेस हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी करना है आप करिए। ठीक है, अपना हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, जो भी आपको सही लगता है ना वो आप करते जाएं। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड निकला। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू
सॉल्व द प्रॉब्लम। अपनी इंट्यूशन, इस जो भी आपको इंट्यूशन होती है, जो भी आपके स्पिरिट्स गाइड, आपको गॉड ग्रीन तारा माँ आपको इंट्यूशन देती है, आप उसे भी सुने और अपनी समझदारी भी साथ में लगाएं। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ जो मनी आ रही है उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों यूज़ करें टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। जितने भी तुम्हारे मतलब इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, कैसे होगा, क्या होगा, तो अपनी समझदारी के साथ जो भी इंट्यूशन हो रही है उसे सुने और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ये तुम्हें ब्लेस कर रही हूँ। आपने ये दोनों चीज़ें, मैंने आपको कहा ना, बहुत शांति, पीस के साथ काम करें, हंसते खेलते काम करें, वरीज छोड़ दें, किसी बारे में मत, क्योंकि आने वाला समय, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आने वाला समय मनी में आपको कोई भी इशू नहीं रह जाएगा और ना ही रिलेशन में रहेगा। अगर रिलेशन में कुछ इशू चल भी रहा है तो वो चीज़ें भी स्लोली सॉल्व हो जाएंगी। आपका पार्टनर बहुत जल्दी इन चीज़ों को रियलाइज करेगा और वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जो भी ये चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए और 2 कार्ड लेते हैं आपके लिए। ग्रीन तारा माँ पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आने वाला समय उनका कैसा है और उसके लिए क्या गाइडेंस है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक यू। ओके, देखो मैंने आपको बोला ना, कहीं ना कहीं आपको, ये देखो 3 कार्ड के लिए, चलिए हम 3 कार्ड ले लेते हैं ये, ठीक है। और फर्स्ट है टेक द लीड, ठीक है। सेकंड है सिंपली लव, थर्ड है डिटैच। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको ज़्यादा ना किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट रखनी है। यहाँ पे मनी भी आ रहा है, रिश्ते भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना अपनी अटैचमेंट नहीं दिखानी है। जो भी आपका शेडो पार्ट है, जो कि आपके इल्यूज़न है ना, आप उसको वहाँ से निकलिए। आपको बड़ी शांति के साथ काम करना है, सिंपली लव, प्यार के साथ, बहुत ही हर चीज़, हर रिश्ता, बिजनेस, हर चीज़ को ना बड़े हार्टली करना है, अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करना है बहुत, बिल्कुल उसका, आपका हार्ट चक्र कभी भी आप ब्लॉक मत होने दें, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ही है जो आपको इन सारी चीज़ों से जल्दी जल्दी बाहर करेगा। अब जितनी ओवर थिंकिंग करेंगे चीज़ें उतनी लेट होंगी, या इन चीज़ों में जितना ज़्यादा आप अपने आप को अटैचमेंट फील पाओगे और फिर टेंशन करोगे तो ये चीज़ें उतनी थोड़ी सी लेट होती जाएंगी। और ये जितना आप डिटैच होंगे, जितना आप फ्री छोड़ोगे और इल्यूजन से बाहर निकलोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यार को समझोगे, अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, तो आपका कार्ड है टेक द लीड, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 2, ठीक है। 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 11 नंबर जो हमें कहता है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में कहता है। जो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ये बताता है कि आपके अंदर ही स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ किसी भी चीज़ से ज़्यादा डिटैच मत हो और किसी भी चीज़ की नेगेटिव ओवर थिंकिंग मत करें। आप शांति के साथ करें, प्यार के साथ रहें, अपने हार्ट चक्रा को हमेशा बिल्कुल हल्का रखें। अपने हार्ट को ना बिल्कुल हल्का रखना है आपने, बिल्कुल हल्का, कि आपको ये पता है कि सब होने वाला है और सब हो जाएगा, है ना। और आने वाला समय, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स और टेक द लीड, ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ग्रीन तारा माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है। मिडास टच मूवमेंट भी आएगा, पैसे से भी आएगा, रिलेशनशिप में भी आएगा और आप एक लीड करोगे। अगर बात हम स्पिरिचुअलिटी की करें तो भी आप कहीं ना कहीं डिवाइन के बहुत ही क्लोज हो। बस आपको अपनी नेगेटिविटी, अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहना है, अपने आप को बहुत लाइट मोड में रखना है। फिर देखो आप कैसे आप लीड करते हो आगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये ग्रीन तारा का मैसेज था आपके लिए। होप ये मैसेज आपके काम आया हो। थैंक यू सो मच पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये अल्फ़ाबेट्स BDFHJLNP, ठीक है, इस लेटर में जिनके भी नेम स्टार्ट होता है, फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेट जिनका भी ये है, तो ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। चलिए
आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम रीडिंग में लेंगे कि ग्रीन तारा माँ आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको फुलफ़िल करने के लिए, जल्दी आपकी डिज़ायर पूरी हो, जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, और उसके लिए आने वाला समय भी आपका कैसा है, ये भी हम देखेंगे। और इसमें ये भी थोड़ा सा लेंगे कि अभी प्रेजेंट लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, क्या डिज़ायर हैं, क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, पहले हम बोलेंगे। थैंक यू। तो ग्रीन तारा माँ आपसे क्या कहना चाहती है, क्या है पाइल 2 आपकी डिज़ायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए हम ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रही है, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रही है। थैंक यू ग्रीन तारा माँ, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, चलिए सेकंड कार्ड हमारा ये क्वीन ऑफ कप, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पाइल 2 मुझे यहाँ पे इमोशनल चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ना किसी का वेट कर रहे हो, किसी के आप किसी को लाइक करते हो, किसी को आप चाहते हो, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, या उसके साथ आपका रिश्ता ब्रेक हो गया है, तो आप उसका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आए और आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो इमोशंस है उसके प्रति, उसके लिए वो कदर करे। पर उस तरफ अभी जो आपका जो दोनों का रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जो है वो क्वीन की एनर्जी में हो, और अगर आप फीमेल हो तो भी, और अगर यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई है, बट अगर आप मेल हो तो भी आप मेच्योर हो काफ़ी अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आप काफ़ी मेच्योर पर्सन हो, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो इमेच्योर है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो आप चाहते हो कि जैसे ना आपका समय सारा भी यहाँ पे ना, जैसे कर्मा का कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे कर्मा ना आप झेल रहे हो। ठीक है, इमोशनली मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि अगर आप मैरिज भी आपकी हो चुकी है, या कोई और एनी अदर इमोशनल रिश्ता है जिसके साथ आपका ब्रेक हो गया है, जिसका आपको इमोशनली आपको कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लव रिलेशनशिप दिख रहा है। बट अगर कोई और रिलेशनशिप भी है तो आप वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आप दुखी हो, बहुत परेशान हो, उसकी नादानियों से, उसकी चीज़ों से, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो आपको बहुत टेंशन दे रहा है और एक ब्रेक थ्रू चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत मैच्योर इंसान हो इसमें। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत कम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर यू आर इन ए मैच्योर एज, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी माँ या बेटे के रिलेशनशिप की भी यहाँ पे मुझे कहानी दिख रही है, जैसे एक मदर अपने बेटे के वेट कर रही है। ये जो लाइन अगर किसी को रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे एक मदर और एक उसके सन का भी रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसे इमोशनली आपको पता है कि आपका बेटा जैसे अभी अपनी मस्ती में है, वो अपने जीवन के किसी और चीज़ों में मस्त है, बट आप इमोशनली काफ़ी उस चीज़ों को वेट कर रहे हो उनकी तरफ से। ठीक है, आपको उस चीज़ की काफ़ी टेंशन हो रही है कि आगे इनका क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आई है, बट ये रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा लग रहा है मुझे। इमोशनल चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आई हैं, जो चीज़ें तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इमोशंस को लेके है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी जल्दी हो, हाँ, तो आपकी चीज़ें, आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं।
कार्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको ना जैसे पास्ट की एनर्जी से ना थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अपनी इमोशनलिटी पे ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ना वो रिश्ता तोड़ दिया है, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपने वो रिश्ता अंदर से नहीं तोड़ पा रहे, ठीक है। आप बार बार उस पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो, जहाँ आपको कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा ना आपको मतलब थोड़ा सा अपनी जो सॉफ्टनेस है ना उसे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपने जस्टिस के लिए अपने बारे में और अपने बारे में सोचें, अपना सेल्फ लव करें, अपनी बारे में सोचें। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, आप में कुछ क्योंकि आप में एक यहाँ पे मदर के कार्ड मुझे 2 आए हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको जो फर्स्ट बोला कि आपका और आपके बेटे का, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपका कैरियर, अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें, सेल्फ लव करें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। क्योंकि जब सामने वाले को समझ में आएगा तो वो आपको, क्योंकि यहाँ ये रिश्ता तभी निभ सकता है जब बराबर का हो, सामने से भी आपको ना उतना ही आपको आना चाहिए जितना आप उन्हें प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन तारा माँ कह रही है कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, सेल्फ लव के बारे में और थोड़ा सा अपनी डिग्निटी के बारे में सोचना चाहिए। पास्ट की चीज़ें, जो भी इमोशंस हैं, पास्ट की जो चीज़ें तूने अभी ब्रेक की हैं, जिस भी रिश्ते से आप आगे चेन ब्रेक हुआ आपका, उससे आप मूव ऑन करो, ठीक है। उसको लेट गो करो और अपने बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा अपने बारे में सोचो, ठीक है। पाइल 2, यहाँ पे ना किसी भी ड्रामा में मत फंसो आप, किसी लड़ाई झगड़े, किसी के साथ बहस करना, किसी के साथ माइंड से ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा अपने बारे मतलब ज़्यादा दिमाग चलाना, ज़्यादा आप कि क्या करूँ, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप मत करें, क्योंकि आपको ना आपका दिमाग इस वक्त बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको ना हर ड्रामा से दूर रहने को कहा गया है। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि आप अपने कैरियर के बारे में सोचें, इस वक्त आप अपने कैरियर के बारे में सोचें, यहाँ से मूव करें। ग्रीन तारा माँ डू एंड डोंट्स में, दोनों में, हर जगह यही बता रही हैं कि आपको किसी ड्रामा में नहीं फंसना है, किसी लड़ाई झगड़े, किसी बहसबाजी में, किसी ऐसे सेल्फिश, अगर कोई इंसान सेल्फिश है तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो, लेट गो करो, उसको दूर करो अपने आप से और अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फ लव करो, थोड़ा अपनी इंटेग्रिटी के बारे में सोचो, थोड़ी अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है। क्योंकि यहाँ मुझे इमोशनल पाइल ज़्यादा लग रही है, मुझे रिलेशनशिप पे ये बहुत बात आ रही है। तो अगर आप कोई आपको छोड़ के गया है या किसी ने आपसे रिश्ता तोड़ा है या आपका उसका ब्रेकअप हुआ है, तो प्लीज़ ग्रीन तारा माँ कह रही है कि उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। आप बोल रहे हो कि मैं उस चीज़ से लीव कर रहा हूँ, पर आप लीव कर नहीं रहे हो, तो जिस वजह से आप ना बहुत सारे ड्रामा में फंस रहे हो,
ठीक है, ट्रैप्ड हो रही हो ड्रामा में, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे अपने, जबकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा आप ना टैलेंटेड पर्सन हो। ये पाइल बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकती है, और चूंकि मैंने कहा एक एज ए मदर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कह रही हैं आपको कि जो सामने वाला आपका पार्टनर है ना, उसके अंदर एक थोड़ा सा अभी एक पेज की एनर्जी है, और आप एक मैच्योर इंसान हो, आप सारी चीज़ें समझते हो। जब तक आपको बराबरी की वो चीज़ ना मिले, आप उस बारे में मत फंसो, आप अभी फिलहाल अपने कैरियर पे ध्यान दो। चलिए देखते हैं कि क्या आने वाले समय में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्या ब्लेस कर रही है ग्रीन तारा माँ आने वाले समय में आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको क्या ब्लेस कर रही है? थैंक यू, क्या कह रही है? थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे आपको डियर ये कहा जा रहा है कि जिस रिश्ते के लिए आप पीछे भाग रहे हो ना, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, शायद वो आपकी रीच से बाहर है, वो शायद आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा, ठीक है। तो आपको ग्रीन तारा माँ आने वाले समय में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। हो सकता है कि ये जो रिश्ता है जो अभी आपसे आउट ऑफ रीच है, जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, वो अपनी दुनिया में कहीं मस्त है, वो आने वाले समय में वो आपके पास रिटर्न आए। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपने सोच समझकर इस चीज़ पे फैसला लेना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको एक 10 ऑफ कप की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ग्रीन तारा माँ आपको एक अच्छी फैमिली, बहुत ही इमोशंस से बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड आपको कर रही हैं। एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा घर, एक अच्छी हो सकता है आपकी मैरिज, एंगेजमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ग्रीन तारा माँ आपको ब्लेस कर रही है। लेकिन वो आपका पार्टनर आपके अगर वापस भी आता है, तो वो ग्रीन तारा माँ कह रही है कि आपने एक जो फैसला लेना है वो सोच समझ के लेना है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमोशनली इतना तो है कि आने वाले समय में आप इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड होने वाले हो। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपका पार्टनर वापस आएगा, आपसे रियूनियन होगी, और इस तरह से आपका परिवार बहुत ही खुश नज़र आ रहा है। और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपको एक समझ कर कि मुझे मेरे लिए सही है गलत है, तो ये एक फ़ैसला लेना है। और लेकिन जो भी है, आप जो फ़ैसला लोगे वो सही ही होगा आपके लिए। वो ग्रीन तारा माँ आपसे जो भी आने वाले समय में फ़ैसला करवाएगी, जो भी चॉइस कराएगी, आप ग्रीन तारा माँ की प्रेयर कीजिए, उनसे कहिए कि मेरे को इतनी क्लियरेंस दें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आने वाला समय इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड मुझे दिख रहे हो। क्योंकि जितनी इमोशनली अभी आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हो ना, आने वाले समय में ग्रीन तारा माँ कह रही है कि अभी आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने लिए सेल्फ लव करो, किसी भी ड्रामा में मत पड़ो, किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग मत करो। आपको आने वाले समय में बहुत सारी क्लियरिटीज़ दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अभी आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, तो आने वाले समय में को आपको इमोशनली पूरी तरह से फुलफिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए ग्रीन तारा माँ क्या आने वाले समय के लिए क्या ब्लेसिंग दे रही है, और आपको उसके लिए क्या करना और क्या नहीं करना है, और उसके लिए ग्रीन तारा माँ आपको क्या गाइड कर रही है। चलिए क्राउन चक्रा,
ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा पाइल 2, कोई चीज़ें हैं जो ना आप देखने से इनकार कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा ना, आप पास्ट की चीज़ों से निकल तो रहे हो पर पूरी तरह से निकल नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आने वाले समय में आपका क्रोन चक्र के को पूरी तरह से हील कर रही है। आपको पूरा माइंड आपका एकदम से क्रोन चक्र जो है ना बिल्कुल खुल जाएगा। आपको इमोशनली फुलफिल्ड, आपको ना मतलब जो चीज़ें आप देखना नहीं चाहते, अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ना आप देखकर अनदेखा कर रहे हो, तो आने वाले समय में आपको वो ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका वो क्राउन चक्रा जो है वो पूरा खुलेगा। और अब मैंने आपको कहा ना, बड़ी समझदारी से आप एक फैसला लोगे कि आपको करना क्या है, और वो जो फैसला है आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगा, खुशियाँ लाएगा, और आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, मैं एक कार्ड और आपकी क्लियरेंस के लिए करती हूँ। ओके, मैंने कहा ना, ये देखो, डिटैच। ये जो आप इतना इमोशनली अटैच हुए हैं ना, उस चीज़ से आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको वो गाइडेंस दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है, पर आप शायद वहाँ से ना मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो आप ना प्लीज़ अभी अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, सेल्फ लव करें। ठीक है, आने वाला समय आपको बहुत सारी क्लियरिटीज़ दे देगा, बहुत सारी चीज़ें समझाएगा। किसी ड्रामा में, किसी बहस में, किसी भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट ना करें, कि ज़्यादा मत सोचें, किसी भी अटैचमेंट में ना पड़े, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, और बहुत अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है, जिससे आपके सारे इमोशंस फुलफिल्ड होंगे। और ग्रीन तारा माँ से प्रेयर कीजिए कि आपका जो फैसला है वो सही फैसला होना चाहिए। ठीक है, इस अटैचमेंट से आप बाहर निकले, क्योंकि ये आपको डिटैच होने के लिए यहाँ से कहा गया। आप किसी इल्यूजन से, किसी चीज़ को आप देखने से ना इनकार कर रहे हो। जैसे आपको समझ सब कुछ है, लेकिन आप वो देखना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते हो। तो ग्रीन तारा माँ कह रही है, उन चीज़ों को आने वाले समय में आपको समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, क्लियरेंस दी जाएगी, आप सब समझोगे भी, आपका क्रोन चक्र ओपन भी होगा, और आपके जीवन में बहुत सारी इमोशनली फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 2 कार्ड इस डेक से, कि ग्रीन तारा माँ आपको आने वाले समय के लिए क्या ब्लेस कर रही है। ठीक है, क्या आने वाले समय में आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरा होगा। क्या कहना चाहती है ग्रीन तारा माँ आपको। Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. ठीक है, तो ये 2 कार्ड हमने आपके लिए लिए हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो आपको कहता है एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। मैं आपको वही बोल रही हूँ, रेदर देन फाइटिंग टू चेंजेस। मैंने आपको बोला ना, किसी भी ड्रामा में नहीं फंसना है, किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी क्लेश, किसी भी तरह की नेगेटिव पीपल के लोगों से दूर हो जाओ आप। ठीक है, यहाँ भी देखो, जो मैंने आपको बोला एग्जैक्टली वही वर्ड्स है। ठीक है, जो भी अभी सिचुएशन आपकी लाइफ है ना, उसे एक्सेप्ट करो, अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, और मूव ऑन करो। और ग्रीन तारा माँ कह रही है कि मैं आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता वो मैनिफेस्ट कर रही है, जो आपको इमोशनली पूरी तरह से फुलफिल्ड करेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें 1% पास्ट की एनर्जीज हो, और वो, लेकिन अभी वो आपको यहाँ से लीव होने के लिए कह रही है, किसी भी अटैचमेंट में फंसने के लिए नहीं कह रही है, किसी भी इल्यूजन में फंसने के लिए। आपको पता है क्या सही है गलत है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से मूव ऑन करें। ठीक है, सेकेंड चीज़ है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। वाह, कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, गॉड आपको 100% आपके कैरियर में बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है, और जगहों पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके पास। तो गॉड कह रहा है कि प्लीज़, ये जो आप बार बार प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो प्लीज़ वो कंप्लेन करना बंद करो। या आप कह रहे हो कि गॉड, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, या इस तरह की कोई भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो गॉड कह रहा है कि प्लीज़ वो कंप्लेनिंग करना बंद करो। जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग आपके पास है, ग्रीन तारा माँ कह रही है, उसे रिसीव करो और उस पर वर्क करो, और खुश रहो, बी हैप्पी, क्योंकि आने वाले समय में इमोशनली भी आपको फुलफिल्ड किया जाएगा।
आपके पास और भी ब्लेसिंग है, आप उसको देखने से मना कर रहे हो, आप एक ही चीज़ पे अटके हुए हो। रिफ्यूजिंग टू सी इसीलिए आया गया है, डिटैच का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, बट आपकी लाइफ में और सब कुछ ठीक होगा, पर आप किसी एक चीज़ में स्टक होकर उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों कार्ड बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही बार आए हैं। ठीक है, आपको ईश्वर से कंप्लेन करना, ग्रीन तारा माँ कह रही है कंप्लेन करना बंद करो, आपको और बहुत सारी ब्लेसिंग है उसे रिसीव करो, और जो भी सिचुएशन है उसको, जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, उससे फाइट करना बंद करो, उसको चेंज करने की कोशिश मत बंद करो, क्योंकि आपकी लाइफ में इमोशनली भी मैं आपको बहुत जल्दी फुलफिल करने वाली हूँ। ओके पाइल 2, आपकी रीडिंग वाकई बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इमोशनल थी। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू। आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिनके भी नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट RSTUVWXYZ, ठीक है, ये भी हैं जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपके, तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन अभी चल रही है, और उसके लिए ग्रीन तारा माँ आपको क्या समझाना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल 3, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसे लग रहा है इमोशनली भी, पैसे भी, कैरियर के बारे में भी, है ना, मनी इशू भी हैं कुछ आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ इमोशनली भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने और अपने पार्टनर के लिए, कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कर रहे हो। आपके कैरियर में भी अब मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप इतने कीन हो रहे हो कि मैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो कि मैं इन सारी परेशानियों को कट करूँ और जीवन में आगे बढ़ूँ, क्योंकि आप ना जैसे काफ़ी टाइम से ना इन सारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हो कि मैं क्या करूँ मुझे आप बहुत फास्ट आप ना ये एक्शन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत फास्टली मूव करना चाहते हो आगे लाइफ में। ठीक है, और अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड हो या इमोशनली जितने भी इशू हैं आप उनको स्टेबल करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जीवन में अपॉर्चुनिटी चाहते हो कोई पैसे की, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो बड़ी देर से कि कहीं से मनी जो भी आपकी मनी का कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि आप चाहते हो कि मैं मनी मेरी कहीं से रिलीज़ हो, कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हो अपने कैरियर में, है ना, कैरियर में भी किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो बड़ी देर से, कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी आप, हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाकर कहीं अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई जैसे होता है ना कि अपने कैरियर में किसी ने मूव किया है या मूव करना चाहता अगेन, है ना, इस तरह से, या दूर जाके अपनी फैमिली से कहीं अपने कैरियर के बारे में सोच रहा है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन आपकी वो मनी रिलेटेड भी है, इमोशन को भी रिलेटेड है, और कैरियर से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ आपको क्या कहना चाहती है कि उस अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो या इमोशनली हो, ये जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी, ये इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
ओके, पाइल 3, आप ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप मतलब जैसे कि ना आपको लग रहा है कि मुझे मेरे कैरियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो जैसे आपको लग रहा है कि बहुत डिलेज हो गए हैं, बहुत लेट हो गया, आप इस बारे में काफ़ी उदास हो, टेंशन है कि क्यों हो रहा है ये सब। और हो सकता है कि अभी किसी चीज़ में आपको अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ हो, मनी लॉस, या फिर किसी भी रिश्ते का आपसे दूर चले जाना, कहीं से आप मूव ऑन हुए हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स के नीचे भी मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ मनी इशू भी मुझे काफ़ी आ रहा है, फैमिली में कोई मनी इशू है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे आ रही हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है ना, उस पर आप ज़्यादा सोचो मत। आपको कहीं ना कहीं हेल्प ईश्वर की तरफ से, ग्रीन तारा की माँ की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। उस हेल्प को लो। कोई भी समय आपको डिलेज अगर हो चुके हैं तो वो डिले मत करो, अपनी मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दुख, उस दर्द, उस तकलीफ़ों से बाहर निकलो। जो भी नेगेटिविटी है उससे थोड़ा दूर हो जाओ, कहीं से मूव करो, ठीक है। आपको कहीं से मूव करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, क्योंकि आपको ना यहाँ पे क्वीन ऑफ कप के नीचे अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप ज़्यादा सोचे मत, ओवर थिंकिंग मत करें। बस आपको करना क्या है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, फिर आपकी चीज़ें अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। आप इस बारे में मत सोचेंगे डिलेज हो गए हैं, ठीक है। और ग्रीन तारा माँ और क्या कहना चाह रही है आपको, ठीक है। ठीक है, क्या नहीं करना है, ओके, क्या नहीं करना है, ओके। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, पाइल 3 सॉरी, ठीक है। आपको ना बिल्कुल भी ये कहा जा रहा है कि आपको ना कोई भी चीज़ें इमोशनल होके नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने जीवन की मतलब जैसे होता है ना, आपके अंदर ना एक केयरलेस नेचर है। कैरियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं से आपको उसके लिए आपको कहीं एक जगह से मूव करना है या दूर जाना है या उस पर आपको स्ट्रगल करना है, तो आप उसे कीजिए। आप उसको ना क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी केयरलेस नेचर बताई गई है। तो जो आपको कहा जाता है कि आप केयरलेस नहीं होना है किसी रिश्ते को लेके या फिर अपने कैरियर को लेके, ठीक है। और ये जितने भी, अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर में आपको कहा जा रहा है कि डिलेज जरूर हुए हैं, बट आने वाला समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आने वाला समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी आपको कैरियर में अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, तो वो रिस्क ले लेना आप, ठीक है। वो रिस्क ले लेना और आगे बढ़ना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जो आपको लगेगा रिस्क है, बट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। जो भी उसके बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेने में आप ज़्यादा इमोशनल मत होना, ठीक है। आपको इमोशनल नहीं होना है। जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट करना है, डिनाई नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कार्ड ले लेती हूँ, आपको क्या कहना चाहती है ग्रीन तारा माँ, क्या नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं डेथ कार्ड की क्लियरेंस लेना चाहती हूँ। हाँ, तो मतलब आपको ना जैसे कि मतलब जैसे ना आपको अपना वर्क करना है और उस वर्क पे हार्ड वर्क करना है, केयरलेस नहीं होना है। और कहीं ना कहीं आप ना मतलब जैसे होता ना कि किसी भी
ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी चेंज से ना आप डरते हो, तो वो चेंज से डरना नहीं है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको ना जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने लगती है, कोई चेंज होने लगता है, तो आप उस चेंज से डरते हो, तो उस चेंज से आप डरो मत। ठीक है, आप उस चेंज को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इमोशनल मत होएं। यहाँ पे मून बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। जब भी मून के फेसेस आते हैं तो हो सकता है कि आपको उस वक्त थोड़ी एग्जाइटी होती है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप कुछ आपका इंट्यूशंस जो है ना वो आप नहीं सुनते, तो आपको बार बार इंट्यूशंस कहती हैं, तो आपने ना अपनी इंट्यूशंस सुननी है। आप इंट्यूशंस नहीं सुनते हो। जब आप अपनी इंट्यूशन सुनोगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इजीली आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये मून फेस पे आपको ना जो भी एंग्जाइटी होती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या कहीं मेरी ये जॉब, ये जो मैं कर रही हूँ, इससे कोई मेरी रिस्पेक्ट पे तो नहीं वो आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें होंगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी ही होगी। ग्रीन तारा माँ कह रही है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसे आने दो। ठीक है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस के लिए हाँ करो, और ग्रीन तारा माँ कह रही है मुझ पे छोड़ दो सब। ठीक है, किसी भी तरह की एंग्जाइटी में मत फंसो, आपकी अपनी इंट्यूशंस को अच्छे से सुनो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ क्या कह रही है आपको आने वाले समय में। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या ये मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी आपके लिए, उसके लिए क्या कह रही है ग्रीन तारा माँ। यस, जितनी भी, चाहे कैरियर रिलेटेड बात कर लो, चाहे इमोशनली बात कर लो, आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, और कैरियर में भी आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। ठीक है, अपनी एंग्जाइटी को छोड़ो, समय, डेस्टिनी सब कुछ अपना काम कर रही है, और डेस्टिनी के साथ फ्लो में आप अपना काम चलने दो। बहुत तेज़ी से आपका काम हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, पर हो रहा है। और इमोशनली भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा जो आपको ना इमोशनली भी बहुत प्यार करेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। देखिए, जो भी सोलमेट कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो इंसान आपके पास आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सोलमेट कनेक्शन है, वो डिवाइनली प्रोटेक्ट कनेक्शन है, तो वो आएगा ही आएगा आपके पास। ये एक बहुत ही अच्छा एक साइन है। ठीक है ना, और शायद अभी आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर है, आपकी सोच से, आपकी रेंज से, हो सकता है प्लेस से, या कैसे भी आपकी रेंज से बाहर है, तो वो भी मैनिफेस्टेशन होगा। वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और वह आपकी चीज़ों को समझेगा, इमोशनली आपको स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आप कैरियर वाइज बात करें तो कैरियर वाइज भी आपकी बहुत बुलंदियों तक कैरियर जाएगा। आप अपना हार्ड वर्क करें, किसी भी चीज़ से, किसी भी चेंज से, किसी भी फालतू की नेगेटिव थॉट से घबराए मत, और फालतू में अपने आप को एंग्जाइटी में आपको उस टेंशन्स क्रिएट ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ग्रीन तारा माँ और क्या ब्लेस कर रही है आपको आने वाले समय के लिए, और क्या गाइड कर रही है। ठीक है, मैं इस डेक से भी 2 कार्ड लूँगी आपके लिए कि ग्रीन तारा माँ क्या कहना चाहती है आपको। ओके, चलिए ये पे 2 कार्ड ही हैं ऑलरेडी एक्चुअली। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड है आपका ड्रीम कम ट्रू, सेकंड कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसीडर। ठीक है, हम एक कार्ड यहाँ से और ले रही हूँ मैं, एम्ब्रेस। देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं। आपको ना ये बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बहुत अच्छे से रेस्ट दें। उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं, क्या उसको वापस से रिकंसिडर करें, क्या आप वो सही सोच रहे हो, क्योंकि आपको इस वक्त बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। आपका माइंड जो है इस वक्त बहुत ब्लॉक है। तो ग्रीन तारा माँ कह रही है आने वाले समय में तुम जितने भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं उसे मैं कम, यहाँ भी ये जो कार्ड है ये भी ड्रीम कम ट्रू की बात करता है।
इस कार्ड का अगर हम शॉर्ट मीनिंग निकालें तो वो यही होता है, ड्रीम कम्स ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आपका कार्ड आ गया ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो अगर आप इमोशनली किसी भी तरह का कोई ड्रीम कर रहे हो, वो ड्रीम आपका पूरा होगा, 100% होगा, और इमोशनली भी होगा, और कैरियर वाइज भी देखो कितना आप अपने आप को इम्प्रेस कर रहे हो। नंबर 21 का कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड है, और यहाँ पे है नंबर 9 का कार्ड, अगेन नंबर 9 का कार्ड। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपके आसपास हो सकते हैं, या कैसे भी करके ये नंबर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी लकी डेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्रीन तारा माँ कह रही है कि आप बहुत ब्लेस्ड पाइल हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड पाइल हो, आपको इतना डर आपके अंदर है, आप उस डर को बाहर निकालिए। फालतू में जैसे होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग करते हो, किसी चीज़ से, किसी चेंज से हम डरते हैं, हमें ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ड्रीम कम ट्रू होंगे। आपको वापस से जो भी आप सोचते हो ना, उसको दोबारा सोचा करो कि आप जो भी करते हो ना, उसके बारे में अच्छे से पहले रेस्ट किया करो, फिर उसको रिकंसीडर किया करो, और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है ना, देखो कितना एम्ब्रेस, कितनी खुशियाँ, कितना प्यारा कार्ड है, सन की ऊर्जा है। ठीक है, कितनी प्यारी कार्ड है, जिसकी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें, सारे ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, और वो कहा जा रहा है कि जब भी आप जीवन में कोई फैसला लेते हो, उसके बारे में आप रेस्ट किया करें, फिर रिकंसीडर किया करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे और सारी चीज़ें आपकी इम्प्रेस होंगी, कैरियर वाइज भी आप इम्प्रेस करोगे। यहाँ मैं दोनों का बात करूँ तो ये भी यही कहता है, ये कार्ड कहता है कैरियर को इम्प्रेस करने की बात करता है, ये इमोशनली फुलफिलमेंट करने की बात करता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या आता है, क्या कहती है ग्रीन तारा माँ आपको। ओके, यू आर लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। ठीक है, नेक्स्ट, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग नो टू मैनी मास्टर्स। यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हो। ठीक है, और अभी अगर आपकी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही हैं, या आपकी चीज़ें, आपका पार्टनर आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो ग्रीन तारा माँ कह रही है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप जितना सोचते हो, जितना अपने बारे में जानते हो, उससे कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करें, और आपको ये चीज़ का ध्यान खासकर रखना है कि आपको किससे प्यार करना है और किससे नहीं प्यार करना है। अपने जीवन में जब भी आप इंसान चुनो, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, जब भी आप अपने चीज़ों को ना अपने फ्रेंड सर्कल में या आप अपने कैरियर में किसको आप बेनिफिट दे रहे हो, किसको नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना आपको सोच समझ के करनी है। मतलब जैसे होता है ना कि हमसे कोई भी बात कर रहा है तो हम उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ना बात अच्छे से करनी है, पर अपनी लॉयल्टी, अपनी चीज़ें, अपनी जो अच्छाई है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हर जगह आप अपने आप को सर्व ना करें, मतलब आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि फिर आप कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है आप उसके आगे आप मिसयूज़ हो जाओ, या आप उसको या फिर आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ले ले। ठीक है, इस तरह से कुछ गाइडेंस आई है। मैं इस कार्ड का एक बार और लेना चाहूँगी, क्या कहना चाह रहे हैं आपको ग्रीन तारा माँ, आपसे क्या कहना चाह रही है।
क्रिएट ए स्केयर स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड प्लेस ऑफ वर्क। मतलब यहाँ ना मैं आपको ये बताऊँ, या तो आप सारी चीज़ें आपको ना आप सबको बता देते हो, ठीक है, वो आपको ना आपकी अपनी सारी चीज़ें सबको नहीं बतानी है, ठीक है। कुछ चीज़ें अपनी जो होती है ना, हम हर किसी को नहीं, हम किसी लॉयल पर्सन को बता रहे हैं, एक इंसान को बता रहे हैं, दो को बता रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। आप शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं अपने बारे में, वो नहीं करना है। अपने लिए कुछ एक स्केयर स्पेस रखनी है अपने घर में, अपने होम में, जैसे एक अपनी एक प्राइवेट जगह, प्राइवेट बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना सब जगह नहीं करनी है शेयर, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें खुद सॉल्व कर सकते हो, आप इतने सक्षम हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी से हेल्प लेने की या हर चीज़ हर किसी को बताने की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी आपकी लाइफ में ये किस तरह से रेजोनेट करती है, ठीक है। तो पाइल 3 ये रही आपकी रीडिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू। और आपको ये रीडिंग मेरी रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।